जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह अली भाई। हजरत अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम अहवाल है? सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, सबको भी जो सुन रहे हैं जनाब उनको भी प्यार भरा सलाम। जुल्फकार भाई, अली भाई और हजरत को भी माशाल्लाह। हजरत एक सवाल है माशाल्लाह मेरा जी, भी। आप तो जवाब देने के लिए आए करें, सवाल करने के लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, दे दे आपसे माशाल्लाह बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और यही मौके होते हैं, बहाने होते हैं जिनमें मिल जाता है। अच्छा हजरत, एक सवाल जो एक लंबे अरसे तक जो है ना वो परेशान करता है या जो है कंफ्यूजन या किसी किस्म का भी जो है ना ये चीज पैदा कर सकता है, वो ये है कि कुरान एक ऐसी जुबान के अंदर है जो यकीनन फसीह व बलीग है, मगर उस जुबान में अल्फाज इतने ज्यादा अपने मानी के अंदर इतना ज्यादा उसमें तअद्दुद है, इतना ज्यादा तनव्वो है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि उसकी ताबीर की वजह से ये जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ताबीर की वजह से, उस वजह से गोया यूं महसूस होता है कि जिस तरह कानून का गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो कुरान की जो आयात हैं उनसे ताबीर या तशरी या उनका माना मफाहिम समझने के लिए कई दफ़ा आप जो ओरिजिनल चीज़ है उससे हट जाते हैं। और यही वजह है कि इस्लामी तारीख के अंदर कई दफ़ा इन ताबीरों से या इन मफाहिम से लोगों ने जिसे कि आप एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कयास बातिल या कयास जो है बईद कयास इस्तेमाल किया है, बड़े दूर का कयास वो कर लेते हैं। क़ियास मअल फारिक। कयास मअल फारिक आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। तो मुझे जब ऐसी सूरत में हल क्या है, बहसियत एक रिसर्चर के हल क्या है कि उन इन मुख्तलिफ ताबीर जो आपस में बज़ औक़ात आपस में टकराती हैं, बाहम मुतज़ारिब और मुतखालिफ होती हैं, ऐसी सूरत में एक रिसर्चर के पास क्या हल मौजूद है? जज़ाकल्लाह। जी, बहुत टेक्निकल आपने सवाल किया है। देखें, कुरान करीम में जो अल्फाज आए हैं वो दो तरह के हैं। कुछ अल्फाज और इस्तिलाहात तो उसूली हैं, मसलन उनका ताल्लुक हमारी ईमानियात और अकायद से है, और जो ज़रूरियात दीन जिसको कहते हैं उनसे है। और कुछ चीज़ें फ़ुरूई हैं जिनको हम अंग्रेजी में ऑक्सिलरी इश्यूज भी कह सकते हैं, उनका ताल्लुक हमारी ईमानियात या अकायद से नहीं है। तो जिन अल्फाज और इस्तिलाहात का, टर्म्स का हमारे अकायद और ईमानियात से ताल्लुक है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, और अगर कभी इख्तिलाफ हुआ है तो यही बुनियाद बनी है इख्तिलाफ करने वाले को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करने की। मसलन इसकी एक मिसाल दे दूं कि बातनिया का एक फितना खड़ा हुआ था इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। तो उन्होंने जो इस्लाम की बुनियादी इस्तिलाहात हैं उसके अंदर अपनी राय जनी करनी शुरू की। मसलन उन्होंने ये कहा कि नमाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है, आप मेडिटेट करें, नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। ये इसी तरीके से हज का मतलब ये है कि जो इमाम वक्त है, बातनिया का जो इमाम था, उसके पास उसकी जियारत की नियत से जाना हज है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने इन तमाम इस तरह आखिरत के माने अलग बयान किए, सच के माने अलग बयान किए, झूठ के माने अलग बयान किए। ये सारी की सारी जो जरूरियात दीन से मुताल्लिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके उन्होंने अपने माना बयान किए। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख दावत व अजीमत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का जहां तस्किरा उन्होंने किया है, उसके तहत बातनिया पर कलाम किया है और बड़ी तफसील के साथ कलाम किया है, तो वहां इसको देखा जा सकता है। तो उलमाए उम्मत को लम्हात नहीं लगे इन लोगों को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करने में, बल्कि बास सूरतों में इनको काफिर करार दिया गया। तो ये मिसाल पुरानी है। अब मैं आपको एक ताजा मिसाल दे देता हूं। ताजा मिसाल है होमोसेक्सुअलिटी की, कि कुरान करीम ने लवातत को, सुदूमियत को वाज़ेह अंदाज से उसको कंडेम किया है, और जिन लोगों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया था उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सजा दी, और उसका जा बजा कुरान में जिक्र किया है, अलग अलग मौकों पर जिक्र किया है। लेकिन आज के दौर में कुछ मुसलमान, सो कॉल्ड मुस्लिम्स, ऐसे हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कौम लूत को जो अजाब दिया गया था तो वो सुदूमियत पर नहीं दिया गया था, इस हरकत पर, होमोसेक्सुअलिटी पर नहीं दिया गया था, बल्कि वो रेप के ऊपर दिया गया था। वो रेप करते थे, रेपिस्ट थे। बिल्कुल। अब ये जो उन्होंने सुदूमियत या लवातत के जो माना में तब्दीली की है,
اور قوم لوط کے تعلق سے جو آیات ہیں اس کے الگ معنی بیان کیے ہیں، تو یہ تحریف ہے۔ بعض حالات میں ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے نکلیں گے اور بعض حالات میں اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے، چونکہ یہ اجماعی پوزیشن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور سے ایک جگہ کہا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، کہ جو لوگ مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے ہم ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو مؤمنین کا جو راستہ ہے وہی اجماع ہے۔ تو یہ تو وہ اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات اور عقائد سے ہے۔ کچھ ٹرمز کا تعلق فروعی مسائل سے ہوتا ہے، فقہی مسائل سے ہوتا ہے، ان میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور جتنا اس میں اختلاف ہوگا امت کے لیے رحمت کا دروازہ اتنا ہی وسیع ہوگا۔ اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ وہ مثال ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ عدت گزاریں گی، اور عدت اس طریقے سے گزاریں گی کہ وہ 3 قروء تک انتظار کریں گی۔ اب یہاں اختلاف ہوا ہے علماء امت کے درمیان کہ قروء سے مراد کیا ہے۔ قرآن نے ایک لفظ دے دیا، اس کے 2 معنی ہیں اور دونوں معنی پاسبل ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 3 قروء سے مراد 3 پیورٹی پیریڈز ہیں، یعنی 3 طہر ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 قروء سے مراد 3 حیض ہیں، منتھلی سائیکلز۔ تو جب ایک عورت کو 3 مرتبہ منتھلی سائیکلز آ گئے تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، 3 مرتبہ منتھلی سائیکلز آنے کے بعد وہ پاک ہو گئی تو پھر اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یہ ایک فقہی اختلاف ہے، کچھ لوگ اس ایک اوپینین کو لیتے ہیں، کچھ دوسری اوپینین کو لیتے ہیں، تو فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ضروریات میں اور اسی طریقے سے جو ایمانیات ہیں اس کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ روز اول سے طے ہیں، اس کا ایک ہی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس میں سے نکالا جائے گا تو یا تو بندہ اہل سنت سے خارج ہوگا یا ایمان سے نکلے گا۔ زبردست، جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ، بہت خوبصورت، جزاک اللہ۔